नमस्कार सभी दोस्तों को। नमस्कार। आज करते हैं कलन विधि से गति के प्रथम समीकरण का सत्यापन। नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक फिजिक्स का नया टॉपिक। फिजिक्स का एक नया टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक मान लो। एक इक्वेशन करते हैं। आज हम करते हैं गति की फर्स्ट समीकरण को सत्यापन। गति की फर्स्ट समीकरण का हम सत्यापन करते हैं। गति की प्रथम समीकरण का सत्यापन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गति की फर्स्ट समीकरण का हम क्या करते हैं, सत्यापन करते हैं। तो गति की फर्स्ट समीकरण के अंदर वेग और समय के मध्य संबंध स्थापित किया हुआ है, यानी कि वेग और समय के अंदर क्या है, संबंध है। वेग व समय में संबंध। गति की फर्स्ट समीकरण में वेग और समय के अंदर संबंध स्थापित है। तो इसके लिए हम चलिए शुरुआत करते हैं इसको स्थापित करने के लिए। तो ये गति की फर्स्ट समीकरण क्या होती है, ये होती है v इजिकल टू यू प्लस ए टी। ये होती है, ये हमें स्थापित करनी, इसका क्या करना है, हमें सत्यापन करना है, इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो चलिए इसको कैसे स्थापित करते हैं। तो गति की फर्स्ट समीकरण वेग और समय के मध्य संबंध स्थापित करती है। वेग और समय के मध्य क्या करती है, संबंध को दर्शाती है। गति की फर्स्ट समीकरण जो है v इजिकल टू यू प्लस ए टी। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं, हमें क्या चाहिए, इसके अंदर वेग चाहिए और समय चाहिए। इसके अंदर में क्या चाहिए, एक वेग चाहिए और समय, दो राशियां चाहिए, वेग चाहिए और समय चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेग और समय किसके अंदर होंगे, ये होंगे त्वरण के अंदर। यानी वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो वेग के अंदर त्वरण के अंदर वेग और समय दोनों होंगे। तो हम लेते हैं त्वरण, और वो भी तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण ये होता है ए इजिकल टू होता है डीवी अपॉन डी टी। तात्क्षणिक त्वरण ए इजिकल टू डीवी अपॉन डी टी हमने लिया। ए इजिकल टू डीवी अपॉन डी टी, यानी तात्क्षणिक त्वरण क्या हो गया, डीवी अपॉन डी टी। वेग में परिवर्तन के अंदर तात्क्षणिक त्वरण होता है एक क्षण, यानी एक पूरा, अगर ये मान लो इसका हमें पूरा ज्ञात करना है तो उसके पूरे क्षण का त्वरण क्या हो गया, तात्क्षणिक त्वरण हो गया। और इसी का इक्वेशन क्या होगी, ए इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ चीजें, एक है टी, यानी टी क्या हो गया, समय। टी समय, तो फर्स्ट समय हो गया हमारे पास 0, यानी 0 समय के ऊपर वेग क्या हमारा u, वेग क्या है u, यानी 0 समय के अंदर हमारा वेग है u, जो क्या है, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग 0 समय के ऊपर वेग है u को बोलते हैं प्रारंभिक वेग, यानी कि प्रारंभिक वेग है। और इसके बाद t समय के ऊपर t इजिकल टू टी हो गया, तो वेग हमारा हो गया v, इसको बोलते हैं अंतिम वेग। t इजिकल टू टी हो गया, यानी दो लिमिट होगी हमारे पास, t की 0 से t, समय की लिमिट होगी हमारे पास 0 से t, और वेग की लिमिट होगी u से v, यानी प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग। तो इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो यहां से शुरुआत करते हैं। यहां पर हमारे पास है a इजिकल टू डीवी अपॉन डी टी। a इजिकल टू, ये हमने मान लिया, हमने लिमिट इसकी माननी है। तो ये मान लेते हैं कि t समय पर वेग है v और 0 समय पर वेग है u। तो ये हमारे पास इक्वेशन है तात्क्षणिक त्वरण की, a इजिकल टू डीवी अपॉन डी टी। अब इससे आगे देखते हैं।
यहां से हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमारे पास v का मान चाहिए, तो इसका क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, वज्र गुणा या क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी समझो, dv इजिकल टू आ जाएगा a dt, dv इजिकल टू a dt, ये आ जाएगा हमारे पास इसका वज्र गुणा या क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहां पर हमारे पास क्या एक क्षण का है, ये एक क्षण का वेग आया है, हमारे पास पूरा जितना हमारे को चाहिए उतना वेग नहीं आया, पूरा वेग नहीं है, एक क्षण का वेग आया, तात्क्षणिक वेग हो गया ये, और हमें चाहिए पूरा वेग। तो तात्क्षणिक वेग को पूरा वेग बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका समाकलन। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, अब यहां पर dv का समाकलन करेंगे तो ये dv, अब लिमिट देखो, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, यहां पर लिमिट है हमारे पास वेग की, कम लिमिट यानी u, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट यहां पर लगेगी, यहां पर अधिकतम लिमिट तो होगी v और न्यूनतम लिमिट है u, तो अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। अब आगे इसके a का इसका करेंगे तो ये हो जाएगा a dt का, और यहां पर t की अपर लिमिट टू लोअर लिमिट लगेगी, अपर लिमिट है t और लोअर लिमिट है 0, यानी कि 0 समय के ऊपर वेग क्या था u और t समय के ऊपर वेग क्या था v, ये लिमिट लगा दी। अब इसको आगे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहां पर dv अपॉन dv है, तो इसका जब हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो v का, जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप सभी को पता है कि dv का समाकलन क्या होता है, v होता है, dx का समाकलन क्या होता है x, और dt का समाकलन क्या होता है t होता है। ये सभी आपको याद रखनी हो, बहुत काम आते हैं आगे। तो यहाँ पर dv का समाकलन करेंगे तो ये हो गया v, और अब इसकी लिमिट करते हैं, तो अपर लिमिट टू लोअर लिमिट इजिकल टू, अब देखिए a यहां पर हमने त्वरण लिया है, और ये क्या है, a त्वरण क्या है, नियत है, यानी कांस्टेंट राशि है, और कांस्टेंट राशि का जब हम समाकलन या अवकलन करते हैं तो वो क्या आती है, कांस्टेंट आती है। तो यहां से a क्या आ गया, बाहर आ गया। अब देखते हैं dt का समाकलन करते हैं, अंदर क्या बच गया, dt, अंदर रह गया dt, तो अब dt का समाकलन करते हैं, नीचे दिखाई दे रहा है, तो ये आ गया v, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट इजिकल टू a बार आ ही गया। यहां पर dt का समाकलन करते हैं तो ये आ गया t अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहां पर सॉल्व करते हैं इसको, ये v अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं, तो यहां पर आ गया v माइनस u, ये हो गया इजिकल टू a का a आ गया यहां पर, और वही अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये इक्वेशन आ गई अपने पास। अब देखिए यहां पर आ गया v माइनस u इजिकल टू v माइनस u इजिकल टू, देखिए a का a रह गया यहां पर, कांस्टेंट राशि रहेगी, यहां पर t, यहां पर रह गया t में से माइनस 0 करेंगे, t में से 0 माइनस करेंगे तो t आ गया। अब देखिए यहां पर क्या आ गया, v माइनस u इजिकल टू 80, v माइनस u इजिकल टू 80 आ गया, और यहां पर इसका पक्षांतरण कर देंगे तो आ जाएगा u प्लस 80, v इजिकल टू u प्लस 80, जो कि क्या है, गति का फर्स्ट समीकरण है, गति का फर्स्ट समीकरण जो कि हमने स्थापित किया, v इजिकल टू u प्लस 80। दोबारा देखिए गति का फर्स्ट समीकरण किन किन के मध्य संबंध स्थापित, किन किन के मध्य संबंध दिखाता है, वेग और समय के अंदर, वेग और समय के मध्य संबंध दिखाता है गति का फर्स्ट समीकरण। तो सबसे पहले हमें वेग और समय चाहिए,
ऐसी इक्वेशन लेनी पड़ेगी जिसके अंदर वेग भी आता है और समय भी आता है। तो हमने लिया त्वरण, और वो भी लिया तात्क्षणिक त्वरण। ए इजिकल टू डीवी अपॉन dt, ए इजिकल टू डीवी अपॉन dt लिया। अब यहां पर टी टाइम है, इस 0 से शुरुआत करके हमने टाइम को कहां पर ले गए, टी तक ले गए। 0 से शुरुआत की और टी तक ले गए। अब यहां पर देखिए, जब टाइम 0 था, जब समय 0 था, उस समय वस्तु का या जो भी कोई वस्तु है, उस पिंड है, उसका वेग क्या था, u था। टी टाइम पर उसका वेग क्या हो गया, v हो गया। यानी 0 टाइम पर प्रारंभिक वेग क्या था, u था। जब हमने टाइम t किया, यहाँ पर समय t किया, तो उसका वेग चेंज हो गया, और क्या हो गया, अंतिम वेग क्या हो गया, v हो गया। जैसे ये कोई ले ली हमने, यहाँ पर t इजिकल टू क्या है, 0, तो ये कोई भी वस्तु मान लो, इसका वेग क्या है, u, और यहां से यहां तक गई, तो यहाँ पर t इजिकल टू टाइम हो गया t, और v अंतिम वेग हो गया ये वस्तु का v। ऐसे ही हो गया। तो इसके आगे देखिए, अब यहां पर हमने इक्वेशन ली थी a इजिकल टू dv अपॉन dt। अब ये छोटे से पार्ट का त्वरण है, ये तात्क्षणिक त्वरण है, छोटे से पार्ट का त्वरण है। और हमने यहां से क्या कर लिया, dv का मान निकाल लिया। हमें वेग चाहिए, वेग और समय के मध्य संबंध स्थापित करना है, तो वेग चाहिए। हमने यहां पर निकाल दिया dv इजिकल टू a dt, dv इजिकल टू a dt निकाल दिया। लेकिन ये जो निकला है dv इजिकल टू a dt, ये भी एक क्या है, तात्क्षणिक वेग है। ये एक तात्क्षणिक वेग है, पूरे का वेग नहीं, एक क्षण का वेग है। अब हमें पूरे का चाहिए, तो उसका समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन क्यों करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों को अगर पूरा करना है, छोटे छोटे टुकड़ों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। dv का समाकलन किया, तो dv का समाकलन, dv अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, यहाँ पे आ गया a dt, लिमिट आ गई अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। dv का समाकलन किया, v आ गया, और अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, यहाँ पर a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और यहाँ पर dt का समाकलन करेंगे अपर लिमिट टू लोअर लिमिट लगाकर। यहाँ पर dv अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, a dt अपर लिमिट टू लोअर लिमिट हो गया। अब यहाँ पर देखिए d अपर लिमिट टू लोअर लिमिट है, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ज्यादा में से कम को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पर v माइनस u हो गया, यहाँ पर v माइनस क्या हो गया, u हो गया। यहाँ पर v माइनस u हो गया, इजिकल टू a कांस्टेंट था, पहली बार था, यहाँ पर t माइनस 0 हो गया। नीचे चले तो v माइनस u इजिकल टू a t, और उससे नीचे चले तो v का अगर मान यहाँ पर देखेंगे तो v आ गया, u यहाँ से पक्षांतरण हुआ, और प्लस का हो गया, तो ये क्या हो गया, v इजिकल टू u प्लस a t, v इजिकल टू u प्लस a t, जो कि गति का फर्स्ट समीकरण है, हमने स्थापित कर दिया। ओके, सभी से रिक्वेस्ट है, इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कैसी लगी, और जल्दी लेकर आ रहे हैं इसका सेकंड पार्ट, यानी कि गति के सेकंड समीकरण को भी स्थापित करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।